स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास के पहले चैप्टर भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का तीसरा और अंतिम भाग देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे चैनल पर इतिहास से संबंधित 2 और सीरीज चल रहे हैं जो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित हैं, और दोनों में ही हमने लगभग 50% सिलेबस को कंप्लीट करा दिया है। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के साथ साथ हम आधुनिक इतिहास को भी लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक हमने पहले चैप्टर के 62 प्रश्नों को 2 अलग अलग वीडियो के माध्यम से देखा है। अब आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में आधुनिक इतिहास के पहले चैप्टर का 63वां प्रश्न। आज का पहला और आधुनिक इतिहास के प्रथम अध्याय का 63वां प्रश्न है, फ्रांसीसी भारत कब आए? इसका सही उत्तर होगा 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी कंपनी के 1664 ईस्वी में भारत आने के समय फ्रांस का शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा लुई 14वां। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री भारत में कब और कहां बनाई? सूरत में 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने दूसरी फैक्ट्री भारत में कब और कहां बनाई? मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में। फ्रांस ने पौंडीचेरी पर कब कब्जा किया? फ्रांस ने पौंडीचेरी पे 1673 ईस्वी में कब्जा किया। पौंडीचेरी से फ्रांस का कब्जा कब हटा? 1954 ईस्वी में। चंद्रनगर पर फ्रांस ने कब कब्जा किया? चंद्रनगर पर फ्रांस ने 1674 ईस्वी में कब्जा किया। फोर्ट लुई कहां बनाया गया था? पौंडीचेरी में। फोर्ट लुई की स्थापना किसने की थी? फोर्ट लुई की स्थापना फ्रांसीसियों द्वारा किया गया था। फोर्ट संत जॉर्ज कहां बनाया गया था? मद्रास में। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कहां बनाया गया था? कलकत्ता में। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए थे? अंग्रेजों और फ्रांस के बीच। कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? 3। पहला 1746 से 1748 ईस्वी तक, दूसरा 1748 से 1754 ईस्वी तक, और तीसरा 1756 से 1763 ईस्वी तक। पहले कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर
जो तनातनी चल रही थी उसका परिणाम भारत में भी देखने को मिला। पहला कर्नाटक युद्ध किस संधि से खत्म हुआ? ईला-शापेल की संधि द्वारा 1748 ईस्वी में पहले कर्नाटक युद्ध पर विराम लगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध भारत में किस नाम से हुआ? सेंट थॉम का युद्ध। दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए दो गुट बन गए थे, जिसमें एक को फ्रांस तो दूसरे को ब्रिटेन समर्थन कर रहे थे। इसी वजह से यह युद्ध हुआ। किस संधि द्वारा दूसरे कर्नाटक युद्ध का समापन किया गया? पौंडीचेरी की संधि द्वारा 1755 ईस्वी में। दूसरा कर्नाटक युद्ध भारत में किस नाम से हुआ? अंबूर का युद्ध। तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के बीच चल रहा था। इसी का परिणाम था कि यह युद्ध दोनों कंपनियों में भारत में हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि से खत्म हुआ? पेरिस की संधि से 1763 ईस्वी में। तीसरा कर्नाटक युद्ध भारत में किस नाम से हुआ? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास युद्ध में फ्रांस की सेना का नेतृत्व किसने किया था? काउंट लाली ने। वांडीवास युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकुट ने। वांडीवास युद्ध में किसकी पराजय हुई? फ्रांस की। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने कौन सा राज्य फ्रांसीसियों से छीन लिया? अंग्रेजों ने पौंडीचेरी फ्रांसीसियों से छीन लिया। इसी प्रश्न के साथ आधुनिक इतिहास का पहला चैप्टर आज समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम उत्तरकालीन मुगल सम्राट से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल से संबंधित कोई भी सुझाव या कोई शिकायत हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।